हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली हमारी 3 होगी। इसमें कुछ सवाल हम पढ़ा चुके हैं, जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहीं से आगे स्टार्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, कॉपी पेन किताब साथ लेके बैठे और अपना प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। तो आपका जो अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 होगा। प्रश्न नंबर 11, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से मैंने कल का क्लास पढ़ाया था उसमें क्या था, यानी कि सेम पैटर्न पे सवाल चले थी, उसी पैटर्न पे आज भी हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन देखो क्या है। प्रश्न नंबर 11 तो क्या कह रहा है इसमें, यानी कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। ठीक, तो हमारी क्या एक अभिष्ट भिन्न हम मान क्या चलेंगे, माना एक अभिष्ट भिन्न हमारी कौन सी, माना एक अभिष्ट भिन्न x/22। क्या ले लिया मैंने, एक अभिष्ट भिन्न x/22 ले लिया, x/22 ले लिया। अब कह रहा है यानी कि ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। यानी कि ऊपर क्या है हमारा अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो बता रहे हैं कि भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न के अंश में क्या है, यानी कि x-1/22 बराबर, यानी कितनी होती है, 1/3 हो जाती है। कितनी, 1/3 हो जाती है। अब देखो इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे क्रॉस गुणा करना है, ऊपर इस नीचे वाले का ऊपर के साथ, ऊपर वाले का नीचे साथ गुणा करना है। ठीक, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो करना है, ऊपर क्या 3x, इसके साथ क्या -3 बराबर, इसके साथ क्या तो y हो गया y। अब इसको इधर लेके आए तो 3x - y। अब माइनस इधर लेके आए तो बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि समीकरण नंबर 1 कितना बना, समीकरण 1 बन गया। अब देखो एक कंडीशन हमारी यहाँ तक फॉलो हुई। अब देखते हैं इसके आगे की कंडीशन क्या कर रहा है। और जब वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। अब कह रहा है कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, तो कंडीशन नंबर सेकंड तो क्या कहते हैं, जब कह रहा है हर में 8 जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या होता है, देखिए अंश में 1 घटाने पर, अंश में 1 घटाने पर। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, हर में 8 जोड़ने पर। ठीक, जब हर में 8 जोड़ने पर तो हमारी कितनी भिन्न बन जाती है, तो भिन्न बनती है 1/4। कितना बनता है, 1/4। तो अंश जो हमारा x है, हर क्या है y है, +8 बराबर 1/4 हो गया। कितना हो गया, बराबर 1/4 हो गया। अब देखो फिर इसी प्रकार की क्रॉस गुणा करेगी, क्या करना है, क्रॉस गुणा करना। तो ऊपर क्या नहीं 4x बराबर, इसके साथ क्या तो y +8 हो गया। अब y इधर लेके आएंगे तो यानी 4x - y बराबर में 8। तो इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक समीकरण हमारा ऊपर आ गया और एक समीकरण हमारा कितना आ गया, नीचे आ गया। एक समीकरण यहाँ आ गया, एक समीकरण हमारा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या समीकरण 1 व 2 को हल करें तो एक हमारा क्या देखो 3x - y बराबर 3, मतलब क्या 4x - y बराबर में 8। अब देखो समीकरण यानी 1 व 2 को हल करें तो इनको क्या करें, घटाने पर। क्या है, घटाने पर। अब घटाएंगे तो ये तो प्लस है, माइनस हो गया, ये माइनस हमारा प्लस बन गया, ये बन गया माइनस बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर, यानी कि माइनस का 4 हो गया, प्लस का 3 है, तो घटिए कितना हो गया, माइनस का x आ गया। अब प्लस -0 हो गया बराबर, माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, तो कितना बचा, -5 हो गया, -5। अब ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 5। x बराबर 5 आ गया। अब देखो जब x बराबर 5 आ गया तो कह रहा है x का मान समीकरण कहाँ रखना, 1 में रखने पर। तो x का मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में रखना। तो हमारा समीकरण 1 2 क्या बना था, समीकरण 1 बना था 3x - y बराबर में 3, 3 गुणे में 5 माइनस y बराबर में 3, 5 3 15 हो गया। कितना हो गया, 15 माइनस y बराबर में 3। अब माइनस y बराबर कितना 3 है, प्लस का, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 15, y बराबर कितना हो गया, माइनस का, तो 15 में से 3 घटाया माइनस का 12 बचा।
अब ये वाले माइनस ये वाला माइनस करेगा तो बाई बराबर कितना हो गया 12, बाई बराबर 12 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया 5, बाई बराबर 12। अब देखो भिन्न हमारी क्या मानी थी, यानी यक्स बटे में बाई क्या मानी थी, यक्स बटे में बाई भिन्न मानी थी, यानी यक्स बटे बाई बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे का 12, 5 बटे 12। जो हमारी मूल भिन्न हमारी क्या निकली 5 बटे 12 निकला। तो आंसर क्या आएगा 5 बटे 12 आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा क्या अगला क्या होगा, 5:2 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यानी कि जब क्वेश्चन नंबर 12 से जितने इधर क्वेश्चन चल रहे थे कुछ आयु से रिलेटेड है और कुछ यानी कि फिगर से रिलेटेड है, तो आपको यानी विधिवत तरीके से बताए जाएंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक पिता और एक पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया 5:2। कितना दिया 5:2 दिया गया, ठीक 5:2 दे दिया गया, यानी वर्तमान आयु का अनुपात। अब यहाँ पर कहने का मतलब यानी कि पिता हमारा कितना है 5 वर्ष है, पुत्र 2 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर यानी पिता पुत्र की हम क्या माने, अनुपात दिया गया, लेकिन क्या है अब देखो यानी कि माना कि क्या है, माना कि पिता की आयु, माना कि पिता की आयु दो कितनी मानेंगे यक्स वर्ष, ठीक यक्स वर्ष। पुत्र की देखो कितनी हो जाएगी, पुत्र की तो पुत्र की आयु मानेंगे कितनी 22 वर्ष, क्या है पुत्र की 22 वर्ष होगी। अब देखो मेरा यक्स वर्ष, अब याद देखो दोनों का अनुपात देखो कितना है, यानी कि यक्स अनुपात 22 बराबर कितना है 5:2 है, यक्स अनुपात 22 बराबर 5:2 हो गया। अब देखो जब इनका अनुपात है तो अनुपात क्या करें बराबर, देखो यक्स बटे 22 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, कितना 5/2 हो गया। तो इसको थोड़ा हल कर लो, यानी क्रॉस गुणा कर लो, तो इसके साथ है 2 यक्स बराबर 5 बाई हो जाएगा कि 5 किसके साथ 2 का इसके साथ हो गया। अब यहाँ यक्स बराबर जब निकालें 5/2 बाई बराबर, यानी कि यक्स बराबर 5/2 बाई, तो यक्स का मान कितना आ गया, यानी कि 5/2 बाई, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो यहाँ तक ठीक। अब इसका आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितनी, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:1 है, कितने पास 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात देखो कितना आ रहा है, तो 2:1 आ रहा है 10 वर्ष बाद में। अब देखो पिता भी 10 वर्ष बढ़ा, पुत्र भी 10 वर्ष बढ़ा, लेकिन रियल में आयु ने क्या मानी थी यक्स बटे 22। अब पिता कितना बड़ा 10 वर्ष और पुत्र कितना बड़ा 10 वर्ष, तब कितना हुआ 2/1, 2/1 वर्ष हो गया। अब जो क्रॉस गुणा करो इसके साथ और ये यहाँ ये कितने के हो जाएगा यक्स प्लस 10 बराबर बाई की करें तो 2 बाई 10 दूना 20 आ गया। यक्स इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 2 बाई बराबर 20, अब ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो यक्स माइनस 2 बाई बराबर कितना 20 में से 10 गया 10 हुआ, क्या बना 10, तो यक्स माइनस 2 बाई बराबर 10, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ देखो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, अब तो क्या यक्स का मान पहले की निकाल चुके, यहाँ पर यक्स बराबर 5/2 बाई है, यक्स का मान पहले निकाल दिया मैंने, ठीक यक्स का मान निकाला, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है 5/2 बाई माइनस का 2 बाई बराबर में 10। तो इसके बटे 1 कर लो, यानी एलसीएम क्या कितना आ गया 2 हो गया एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा 5 बाई, तो इसके साथ 2 दूना 4 बाई बराबर 10। अब इसके साथ गुणा कर दो तो 5 बाई, ऊपर क्या 5 बाई प्लस का माइनस का 4 बाई, तो कितना बचा बाई बराबर 1 बचा, ठीक तो 1 बाई बची बराबर देखो यहाँ पर 10, इसके साथ 10 दूना 20, तो बाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब इसे क्या माने समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो या फिर बाई का मान लो, बाई का मान आ गया। अब यहाँ कह रहे बाई का मान किसका, बाई का मान समीकरण 1 में क्या करें रखने पर, तो बाई का मान कहाँ रखना समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारा था यक्स बराबर 5/2 बाई,
तो x बराबर 5/2 बाई, तो x बराबर 5/2, बाई का मान कितना है 20 है, इससे 20 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इससे काटें 10 बार, 10 का ना 50, बस 10 का ना 50, बस। अब देखो पिता हमारा कितना है, तो पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 20 वर्ष निकल गया। आपका आंसर क्या 50 और 20 वर्ष हुआ। यानी क्वेश्चन को आपने अच्छे से विद्वत से पॉइंट वाइज समझ आता होगा, ठीक, आराम से और स्लोली आराम से एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। परीक्षा में इसी प्रकार से आपको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे क्या आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो कह रहा है यहाँ पर एक जैवक नाम का व्यक्ति और उसका एक पुत्र है। अब उन दोनों की आयु क्या कह रहा है, वर्तमान आयु निकालने को बता रहा है। तो यहाँ पर मानेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या देखो, माना कि जैवक की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना है x वर्ष माना, जैवक की वर्तमान आयु x वर्ष। पुत्र की आयु देखो, जैवक के पुत्र की आयु, ठीक, तो पुत्र की आयु कितना माना 22 वर्ष मान ली, कितनी, अब पुत्र की वर्ष 22 वर्ष आ गई, यानी दोनों की वर्तमान आयु x वर्ष और 22 वर्ष मान ली, ठीक। अब देखो क्या करा, दोनों में देखो फर्क कितना आ रहा है। अब देखो क्या नहीं, एक तरफ क्या लिखेंगे पिता लिखेंगे, एक तरफ पुत्र, यानी यहाँ लिखो जैवक, जैवक, और इसके बराबर में लिख लो क्या, एक तरफ पुत्र लिख लो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सिंपल रहेगा। अब देखो जो दिया जाए उसको पढ़ते जाओ आराम से। कह रहा 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, कितने वर्ष 5 वर्ष बाद, यहाँ देखो 5 वर्ष बाद। अब तो 5 वर्ष बाद, अब तो जैविक की आयु कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, उसके पुत्र की 22 वर्ष मानी थी, ठीक। अब कितने वर्ष बाद होता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष और, यानी कि जैविक में 5 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ठीक, बराबर में। अब दोनों को 5 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब देखो यानी गुनी का मतलब यानी कहा जिसके साथ में से लग रहा है उसको यानी कर दो उतना गुना। अब कह रहा पुत्र से कितना 3 गुना। अब कह रहा पिता जो है यानी पिता है पुत्र से 3 गुना बड़ा है। किस प्रकार, मान लो ये कितना 3 है तो ये कितना 1 है, तो बड़ा कौन है 3 है। अब बराबर करने की क्या करें, इसके साथ यदि 3 का गुणा कर दो बराबर हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब तो क्या पुत्र यानी पिता कितना बड़ा, पुत्र से 3 गुना बड़ा है, कितना 3 गुना बड़ा, इसके साथ 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगी दोनों की आयु। अब इनको हल करो, यानी x प्लस 22 बराबर इसके साथ किया तो 3 बाई प्लस 5 दियो 15 हो गया, 15 हो गया। अब x बाई वाले देगा माइनस का 3 बाई, कितना माइनस का 3 बाई बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3 बाई बराबर 15 में से 5 क्या 10 बचा, 10 बचा क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब देखो एक यानी कि अब यहाँ निकाले पुनः, अब देखो पुनः क्या निकाला है। अब आगे तो क्या बात हुई है दोनों में, अब आगे बात हुई है 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद आप कह रहे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व में क्या होता है, जो आयु वर्तमान उसमें से घटाना होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, बाद में क्या होता है प्लस करना होता है, इसमें क्या करना होता है माइनस करना होता है। अब जैवक की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष है, उसके पुत्र की 22 वर्ष है, कितने वर्ष है 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस का 5 वर्ष माइनस का 5 वर्ष। अब कैसे थे माइनस 5 वर्ष। अब देखो क्या जैवक है कह रहा अपने पुत्र से कितना है 7 वर्ष यानी 7 गुना अधिक था। अब जो हमारा पिता है पुत्र से कितना 7 गुना अधिक था। अब जो पुत्र को भी बराबर बनाना है, जो बराबर संख्या है तो इसके साथ 7 का मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं ना। अब देखो कितना x माइनस का 5 बराबर इसके साथ गुणा की तो 7 बाई माइनस का 7 बना 35। हल करो x इसको उठा गया तो माइनस का 7 बाई बराबर माइनस का 35, इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 7 बाई बराबर कितना हो गया माइनस का 30 आ गया, कितना माइनस का 30, यानी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे निकल के आगे, कितने समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे यहाँ पर निकल आगे। अब क्या करें, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। क्या यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हल करने पर
हल करने पर तो समीकरण एक हमारा क्या, x माइनस 3y बराबर 10, अगला क्या, x माइनस 7y बराबर में माइनस 30, यानी कि पहला ये, दूसरा ये समीकरण हो गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या है, घटाने पर, यानी तो क्या होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक, ये वाला माइनस हो गया, ये क्या होगा, प्लस हो गया, और ये प्लस बन गया। अब देखिए प्लस और माइनस कट के 0 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस का 7y माइनस का 3y है, तो 7 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 4y बचेगा, बराबर यहाँ देखो 30 10 40 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 40 बटेगा 4, तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, y बराबर 10 आ गया। अब देखो y का मान क्या करना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या रखना, समीकरण 1 में रखना है। जब समीकरण 1 में रखना है तो कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 3 गुणे 10 बराबर कितना, 10 है। ठीक, तो x माइनस 10 दिया 30 बराबर में 10, तो x बराबर इधर जाएगा तो 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो गया, 40, x बराबर 40 आ गया। अब देखो x बराबर कितना, 40 है, 40 बस, और ये क्या 10 बस। तो x देखो किसकी आयु मानी थी, पिता की, यानी कि जैविक की, क्या थी, जैवक की, और ये किसकी है, पुत्र की, यानी कि जैविक की आयु कितनी, 40 वर्ष थी, और पुत्र की आयु 10 वर्ष रही होगी। जैविक की 40, पुत्र की 10 वर्ष आयु रही होगी। तो आपको क्वेश्चन में यानी कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक पॉइंट क्लियर साफ से दिखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब कुछ सवाल में यानी 2 चीजें पूछी, यानी कि पिता पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी वो पूछा गया, इसके बाद पूछा गया उनका रेशियो क्या है। तो सवाल यानी कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि सवाल को आप ध्यान से देखना। ठीक, तो क्या है, प्रश्न नंबर 14 से हमारा, माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी में है, y वर्ष मान ली, पुत्र की आयु y वर्ष मान ली, यानी पिता की x वर्ष, पुत्र की y वर्ष। अब देखो एक बार क्या यहाँ पर लिखना है, पिता लिखना है, और उसी के जस्ट सामने क्या लिखना है, पुत्र लिख लेना, एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र लिख लेना। अब देखो सवाल में जो दिया है उसको प्यार से आराम से पढ़ना। तो क्या दिया गया, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की आयु, कितने, 10 वर्ष पूर्व, यहाँ क्या लिखना है, 10 वर्ष पूर्व, कितना चलना है, 10 वर्ष पूर्व। अब तो वर्तमान में आयु कितनी मानी थी, x वर्ष और y वर्ष। अब जाना कहाँ है, 10 वर्ष पूर्व में जाना, क्या है, 10 वर्ष पूर्व में जाना है। तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि घटाना है, जितनी भी आयु दी जाए वर्तमान उससे घटा देना। तो माइनस का 10 वर्ष और माइनस का 10 वर्ष, यानी दोनों की 10-10 वर्ष पहले कम रही होगी आयु। अब तो क्या है, जब यानी कि पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, क्या है, जो पिता था पुत्र से कितना था, 4 गुना ज्यादा था। जब 4 गुना ज्यादा था तो इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे दोनों को। तो बराबर करने के लिए क्या, पुत्र को 4 दे दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। अब देखो हल करेंगे, कितना, x माइनस 10 बराबर 4 से गुणा कर तो 4 बाई माइनस का 10 चौगु 40, तो x माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 4y बराबर, ये माइनस का पहले से था कितना, 40, अभी माइनस वाला इधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस का 4y बराबर 40 में से 10 गया तो माइनस का 30, कितना आ गया, माइनस का 30। समीकरण नंबर 1 बन गया, क्या, समीकरण नंबर 1। अब देखो पुनः यानी दोबारा क्या उसमें शर्त रखी, अब पुनः क्या शर्त रखी करें, अब से 10 वर्ष बाद, क्या, जो वर्तमान से 10 वर्ष बाद कह रहा है, कितना है यहाँ पर, 10 वर्ष, क्या है, बाद, 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु। तो पिता की आयु कितनी है, वर्तमान x है, पुत्र की y है, कह रहा 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष, क्योंकि 10-10 वर्ष दोनों की बढ़ेगी, साथ में बढ़ना स्टार्ट हो तो साथ बढ़ेगी दोनों की 10, क्योंकि मानो यदि यहाँ पर है,
किसी की आयु, तो यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, ऐसा नहीं होगा यानी कि ये 10 वर्ष बढ़ के यहाँ पर आ गया, इसकी यानी 10 थी, 10 और बढ़ गया तो ये 20 हो गया, तो यानी कि ये 10 था, 10 का ये यानी कि 5 ही रह जाएगा, नहीं तो ये भी 10 बढ़ेगी, ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोनों की सेम आयु बढ़ेगी। अब देखो कितना है, तब यानी कितनी आयु रही होगी, कह रहा 2 गुनी रही होगी। जब 10 वर्ष बाद यानी पुत्र से पिता की कितनी 2 गुनी आयु रही, तो पुत्र को कितना देना है, 2 देना है, 2 दे दिया पुत्र को। तो हल करना तो x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करना तो 2y प्लस 10 गुना 20, तो x प्लस, अब देखो इसको हल करेंगे तो y वाला इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 20 और प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 10, कितना था x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, 10 बचा, क्या आ गया ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब कितना समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए। अब यहाँ देखना समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। अब समीकरण 1 व 2 को हल करें तो x माइनस 4y बराबर माइनस 30 होगा, क्या है x माइनस 2y बराबर कितना 10, 2y बराबर 10 हो गया, 2y बराबर 10। अब दो हल करेंगे, क्या है हल करने पर इन्हें क्या करें, घटाने पर, क्या घटाने पर, जब इनको घटाएंगे तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस हो गया, अब देखो प्लस माइनस करके 0 हो गया, अब प्लस का 2 और माइनस का 4 है तो यानी 4 में से 2 हो गया तो माइनस का 2 बाई हुआ, तो यहाँ बराबर होगा यानी 10 और 30 यानी माइनस का 40 हुआ, ये माइनस कट गया तो बाई बराबर कितना होगा 40/2, तो बाई बराबर कितना आ गया 20, बाई बराबर 20 वर्ष, बाई बराबर 20 वर्ष आ गया। अब यहाँ लिखना बाई का मान किसका, बाई का मान समीकरण 1 में रखने, बाई का मान क्या है समीकरण 1 में कितना, तो x माइनस का 4y बराबर में माइनस 30 है, माइनस 30। अब यहाँ की आयु माइनस से चलो लेके चलते हैं, देखो देखिए x माइनस 4 गुणे में कितना 20, 4 गुणे 20 बराबर, 4 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी कि 4 गुणे 20 बराबर में यानी कि माइनस 30, तो x माइनस तो 20 को 80 कितना हो गया 80 बराबर बराबर माइनस 30, तो x बराबर इधर जाएगा तो x बराबर 30 प्लस 80, तो x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष, कितनी 50 वर्ष। तो यानी पुत्र की आयु देखो कितनी 20 वर्ष है, यानी पुत्र की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु 50 वर्ष है, ठीक। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है जब पिता 80 वर्ष का हुआ होगा, कब, जब पिता 80 वर्ष का हुआ होगा, तो यानी कह रहा तो पिता कितना बार 80 वर्ष का हुआ होगा, ठीक। तो इसको देखो थोड़ा साफ कर रहा हूँ, यहाँ देखो जब पिता 80 वर्ष के होंगे, कितने, तो 80 वर्ष के होंगे, 80 वर्ष के होंगे तो कितना यानी कि क्वेश्चन में कितना निकल आया 50 वर्ष, तो यानी 50 से कितना बढ़ गया 30 वर्ष बढ़ गया, तो कितना हो गया 80 वर्ष। लेकिन पुत्र कितना निकला, यहाँ पर 20 वर्ष निकला, तब पुत्र देखो कितना होगा, तब पुत्र क्योंकि पिता यदि 30 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी 30 वर्ष बढ़ेगा, तो 20 प्लस 30 बराबर 50 वर्ष, ठीक। जिस टाइम पिता 80 वर्ष का हो जाएगा तो उस टाइम पुत्र कितना होगा 50 वर्ष का होगा। अब तो कह रहा है इनका अनुपात, कह रहा पिता और पुत्र का अनुपात, पिता अनुपात क्या पुत्र, तो 80 अनुपात 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 8:5, उनका आयु का अनुपात कितना होगा, आयु का अनुपात कितना होगा, आयु का अनुपात 8:5 होगा। उस टाइम यानी उन दोनों का आयु का अनुपात 5:8 होगा। लेकिन जो वर्तमान में आयु निकली 20 वर्ष और 50 वर्ष निकली थी, लेकिन कह रहा जब पिता 80 वर्ष का होगा तब पुत्र 50 वर्ष का हो जाएगा, तो उनका आयु का अनुपात 8:5 हमारा निकला। क्वेश्चन यानी कि आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना है। प्रश्न नंबर 15, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, कितनी वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, लेकिन माना कि नूरी और सोनू की कितनी
नूरी और सोनू की वर्तमान आयु एक्स और वाई वर्ष कितनी, एक्स और वाई वर्ष है। यानी कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु एक्स और वाई वर्ष है। अब देखो एक साइड में क्या लिखना है, नूरी लिखना है और एक साइड क्या लिखना है, सोनू लिखना है। नूरी और सोनू लिखना है। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया गया वो स्टेप से पढ़ना, ऊपर से स्टार्ट करना है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो यहाँ कितना कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व बता रहा है, यानी क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो नूरी की एक्स है, सोनू की वाई है। कितने वर्ष, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। अब देखो कितना 5 5 अब बराबर है। अब तो कितने वर्ष कम ज्यादा है, कह रहा है सोनू की आयु नूरी की आयु से 3 गुनी होगी। कितनी, 3 गुनी है। तो कितनी, नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी, तो सोनू को 3 दे दो। इसको 3 दिया तो 3 बाई माइनस का 15, माइनस का 15 हो गया। इधर यक्स माइनस का 5 है, तो इधर यक्स इधर लेके माइनस का 3 बाई बराबर 15 माइनस प्लस का 5। तो यक्स माइनस 3 बाई बराबर कितना, 15 में से 5 गया माइनस का 10 बचा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। आप देखो पुनः सवाल में क्या कह रहा है, पुनः क्या कह रहा है, पुनः सवाल में बता रहा है 10 वर्ष पश्चात। कितने, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। कितने, पुनः 10 वर्ष पश्चात, यानी कितने, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब यानी कि 10 वर्ष बाद। कितना है, बाद। पश्चात का मतलब बाद होता, तो प्लस करना है। तो नूरी की आयु कितनी मानी थी हमने, एक्स वर्ष, और सोनू की वाई वर्ष, प्लस 10 वर्ष, प्लस 10 वर्ष। कितनी गुनी है, यानी कि 2 गुनी है। 2 गुनी हो गई, दोनों की साइड बराबर होगी। तो फिर एक्स प्लस 10 बराबर 2 एक्स, सॉरी 2 वाई प्लस 10 दूना 20। तो एक्स यानी इधर जाएगा माइनस का वाई बराबर 20 माइनस 10। तो एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10, 2 वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 2, नहीं समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल कर आएगा। निकला समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करने पर। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, ठीक। हल करने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 वाई बराबर 10। अगला का एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10। एक पहले में माइनस 10 में प्लस 10। अब क्या करेंगे, इसको घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर। ये माइनस प्लस और माइनस हो गया। अब देखो प्लस का 2 है, याद हो, ये माइनस से प्लस कट के 0 हो गया। अब यहाँ प्लस का 2 माइनस का 3 है, तो माइनस की वाई बचा बराबर माइनस माइनस का 20 हो गया। वाई से माइनस माइनस कट वाई बराबर 20 वर्ष। वाई बराबर 20 वर्ष हो गया, वाई बराबर 20 वर्ष। अब वाई का मान क्या है ना, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखें समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है, कितना समीकरण 1 हमारा है, तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस 10। तो एक्स माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो एक्स 20 दिया 60, यानी माइनस 60 बराबर माइनस 10। मैं हल करोगे ऊपर, तो एक्स माइनस 60 बराबर माइनस 10। तो एक्स बराबर यानी माइनस का 10 इधर जाएगा प्लस 60 बनेगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस 50। एक्स बराबर 50 वर्ष। एक्स बराबर 50 वर्ष, वाई बराबर 20 वर्ष। जो हमारी नूरी कितने वर्ष की रही होगी, 50 वर्ष की। क्या है, नूरी 50 वर्ष की रही होगी, और जो सोनू हमारा कितना है, वो 20 वर्ष का रहा होगा। यानी नूरी 50 वर्ष की और सोनू 20 वर्ष का रहा होगा। यानी कि क्वेश्चन यानी आयु से संबंधित है, यानी कि इससे अपने रिलेटेड में जितने भी लोग हैं उनकी आयु यानी आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने भी घुमा फिरा के। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना। ठीक, आपको क्वेश्चन में सिंपल से भाषा, साफ भाषा दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रश्न संख्या 16 है। यानी कि यहाँ लिखेंगे माना कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक्स और वाई वर्ष। एक्स और वाई वर्ष। तो एक साइड क्या, उस पहले हर क्वेश्चन के अनुसार एक तरफ पिता लिखना है और बराबर में पुत्र लिख लेना है। अब जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखना है, कह रहा है यानी कि
5 वर्ष पूर्व कितना है, 5 वर्ष पूर्व। अब जहाँ पर भी पूर्व की बात करें तो वहाँ पर यह समझ जाना कि माइनस होना है, वर्तमान से माइनस होना। तो 5 वर्ष पूर्व मानी यक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5 क्यों बराबर हो रहा है, तो बराबर, तो बराबर करना है। आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, कितनी है, 4 गुनी। पिता जब 4 गुना है तो पुत्र भी 4 गुना होगा, क्यों पिता पुत्र की आयु यहाँ पर बराबर करना है। तो यक्स माइनस 5 बराबर, तो 4 वाई माइनस 5 को 20, तो यक्स इधर जाएगा माइनस का 4 वाई बराबर माइनस 20, ये जाएगा माइनस का 5, तो यक्स माइनस का 4 वाई बराबर माइनस का 15 बचेगा। यहाँ पर क्या बना, 15। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब तो पुनः सवाल में क्या कह रहा है, पुनः सवाल में कह रहा है 15 वर्ष बाद, कितना कह रहा, 15 वर्ष बाद कह रहा। तो 15 वर्ष बाद पिता और पुत्र, ठीक, पिता पुत्र क्या है, तो यक्स प्लस 15 बराबर यक्स प्लस 15। अब देखो कितना कह रहा है, यानी कि जो पिता है पुत्र से कितना 2 गुना रह जाएगा, सिर्फ कितना 2 गुना रह जाएगा। जब 2 गुना रह जाएगा तो 2 गुना रह जाएगा तो इसको क्या करना, बराबर करना भाई, क्यों दोनों की आयु यहाँ पर बराबर बनानी है। 15 यक्स प्लस 15, तो बराबर करने के लिए इसके साथ 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर यक्स प्लस 15 बराबर इसके साथ गुणा करें तो 2 यक्स प्लस का 30 आ जाएगा। तो यक्स प्लस 15 बराबर 15, सॉरी यहाँ पर इधर साइन कर लो थोड़ा, इसको इधर लेके आए तो यक्स, यहाँ यक्स लिखा बाई होगा भाई, क्या होगा, बाई होगा, यहाँ पर भी बाई होगा। इधर आएगा माइनस का 2 बाई बराबर प्लस का 30, इधर जाएगा माइनस का 15, तो यक्स माइनस 2 बाई बराबर कितना 15 हो गया, 2 बाई बराबर 15। समीकरण नंबर 2, नहीं समीकरण 1 और समीकरण 2, अब वही लिखना है, समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे तो पहला क्या, यक्स माइनस 4 बाई बराबर माइनस का 15, दूसरे में क्या है, यक्स माइनस 2 बाई बराबर प्लस 15, 2 बाई बराबर 15 है। अब हल करना है तो यहाँ क्या करना है, घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस कट के 0 होगा, एक्स वाई एक्स एक्स डी, प्लस का 2 है प्लस और माइनस का 4, तो कितना बचा, माइनस का 2 बाई बराबर, और 15 15 माइनस का 30, इस माइनस से इसको काट दिया तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 30 बटा का 2, तो बाई बराबर 15, बाई बराबर 15 वर्ष, बाई बराबर 15 वर्ष। अब कह रहे बाई का मान किसका, बाई का मान समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रखने पर, 1 हमारा का यक्स माइनस 4 बाई बराबर माइनस का 15, तो यक्स माइनस 4 गुणे में कितना आ रहा, 15 बराबर माइनस का 15, तो यक्स माइनस 15 चको 60 बराबर माइनस का 15, तो यक्स बराबर माइनस 15, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का 60, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 45 ईयर्स, 45 वर्ष, यानी कि यक्स बराबर 45 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी थी, 45 वर्ष था, पुत्र कितना था हमारा, 15 वर्ष का था। पिता 45 वर्ष का था वर्तमान में, पुत्र 15 वर्ष का, तो पिता पुत्र की आयु का, आयु दोनों की निकल आएगी। यदि यहाँ पर रेशियो निकाला जाए तो कितना, 1:3 का रेशियो निकल आएगा, यानी 3:1 का रेशियो निकला है। पिता 3 में का होगा, पुत्र में 1 का होगा। बड़ा यहाँ पर अनुपात पूछा जाए, कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अब टाइप, यानी आपका थोड़ा टाइप चेंज हो गया, किसकी ओर जा रहा है, यानी कि जियोमेट्री की ओर थोड़ा टाइप जा रहा है, ठीक। तो इसमें जियोमेट्री से आधारित क्वेश्चन है, जो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है जियोमेट्री से आधारित क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या करें, तो आप जानते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 समपूरक कोण है, क्या है, 2 समपूरक कोण। तो आप समपूरक कोण के बारे में जानते हैं, जो कोण हमारा क्या, जो समपूरक कोण होता है यानी कितना, एक फिक्स एंगल होता है, कितना, एक फिक्स वाला 180 के कोण को क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समपूरक। तो 80 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। अब इसमें कह रहा 2 कोण है, ठीक, यानी माना कि पहला कोण x अंश, दूसरा कोण बराबर y अंश। तो पहला कोण हमारा x अंश, दूसरा कोण y अंश है। अब देखो यहाँ पर जो आने की x
प्लस बाई बराबर कितना होता है 180 अंश, यानी कि जो कोण पूरा कोण कितना है यानी 180 अंश का होता है, तो यानी एक दो कोण यानी 180 अंश, तो कहना समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब देखो क्या है, जो पहला कोण है दूसरे कोण से कितना 18 अंश अधिक है, कितना 18 अंश अधिक है, 18 अधिक है, तो क्या करना है, तो यक्स बराबर क्या बाई है नहीं है, क्या करा ये एक्स वाला बड़ा है किससे, इससे कितना बड़ा है, तो 18 अंश बड़ा है, तो इसको यदि 18 कम कर दिया जाए तो बराबर, या फिर 18 इसको दे दिया जाए, तो हमने 18 इसको दे दिया है। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, 1 में जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बाई प्लस 18 प्लस बाई बराबर में 180, एक बाई कितना आ गया, 2 बाई यहाँ पर आ गई बराबर 180 माइनस का 18, क्योंकि प्लस वाला इधर जाएगा माइनस। अब देखो 2 बाई बराबर 180 में से 18 घटाए तो 0 में से 8 गया, 0 में से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, क्योंकि यहाँ जाएगा ना, यहाँ से ढाई गया 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, तो कितना होगा 162 हुआ। बाई बराबर कितना आएगा, तो 162 बटेगा 2, तो कितना आएगा बाई बराबर यहाँ पर, तो बाई बराबर कितना आ गया 81 अंश, बाई बराबर 81 अंश आ गया, बाई बराबर 81 अंश आ गया। अब यहाँ एक्स बराबर निकालेंगे, तो बाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, तो कहना बाई का मान कितना है, बाई का मान समीकरण का रखना है 2 में रख लो, तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर बाई प्लस 18, तो एक्स बराबर कितना है 81 प्लस 18, तो एक्स बराबर कितना है 8 1 9 यानी कि 99 अंश, कितना आएगा 99 अंश। तो बड़ा कोण हमारा 99 अंश का और छोटा कोण कितना 81 अंश का है, बड़ा कोण 99 अंश का, छोटा कोण 81 अंश के लायक लग रहा है मुझे, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें 18 नंबर को थोड़े यानी ज़्यादा तवज्जो देना है। कह रहा है प्रश्न नंबर 18, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के भी बराबर है, जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। इसमें क्या करा, 3 आयत दे दिए, कितने 3 आयत दिए, तो पहला आयत, ठीक। अब यहाँ पर एक दूसरा आयत है, एक ये दूसरा आयत, एक यहीं पर एक तीसरा भी आयत है, क्या है एक तीसरा भी आयत यहीं पर है। अब देखो क्या ये पहला आयत है, पहला, और ये क्या है दूसरा, और ये तीसरा है। इसमें सवाल कह रहा पहला आयत दूसरे आयत के बराबर है और दूसरा आयत है वो तीसरे के बराबर है। अब जो कह रहा है यानी कि आयत बराबर है, तो यहाँ पर जो कहना क्या है, माना कि पहले आयत की लंबाई बराबर a मीटर, और चौड़ाई बराबर b मीटर, ठीक। यानी कि पहले आयत की जो लंबाई हमारी कितनी a मीटर और b मीटर है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा यहाँ पर, तो पहले आयत का क्षेत्रफल लिखना, पहले आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी a है, चौड़ाई कितनी b है, तो बराबर क्या हो जाएगा ab मीटर स्क्वायर, ab मीटर स्क्वायर आ गई लंबाई चौड़ाई गुणा, तो पहले का कितना क्षेत्रफल है ab मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले आयत है दूसरे आयत के बराबर, लेकिन लंबाई चौड़ाई में कुछ अंतर है, कितना अंतर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो लंबाई कितनी है 11 मीटर अधिक है, तो a प्लस 11 मीटर, चौड़ाई कितनी कम है 6 मीटर कम है, कितना है, तो v माइनस का 6 मीटर, कितना है b माइनस 6 मीटर, तो b माइनस 6 मीटर। तो यहाँ पर निकालेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या निकालना,
दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल, यानी दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल दिया गया, तो दूसरे का क्या, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो कितना है a माइनस 11 a प्लस 11 गुणे b माइनस का 6 बराबर क्या है a b के, तो इनका गुणा करना, a से b का करना, पहले बारी बारी गुणा करना, a का b के साथ, तो ये भी हो गया, फिर a का 6 के साथ -6 तो माइनस का 6 ये हो गया, 11 करना b के साथ तो प्लस कितना होगा 11 v, अब प्लस माइनस गुणा माइनस 11 छंगा 66 बराबर में a b हो गया। अब देखो आएंगे इसके तरफ ये बराबर जाएंगे तो कितना ए बी माइनस का 6a प्लस 11v इधर लेके आए तो बराबर में 66। अब ये वाला ए से बी कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस क्या है माइनस का 6a प्लस 11v बराबर में 66, यानी कितना होगा समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर तो करना क्या है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का कितने, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तो सवाल में यानी कि बराबर दिया तो तीसरे का बराबर दूसरा, तो तीसरा कितना दोगे, अब पहले से तीसरे में लंबाई चौड़ाई अंतर कितना है, जो कि पहले आयत से 22 मीटर लंबा है, कितना है यानी कि 22 मीटर लंबा है, 22 मीटर लंबा है, और कितना 9 मीटर कम चौड़ा है, कितना है यानी कि 9 मीटर कम चौड़ा है, तो b बराबर 9, क्या कितना है a प्लस 22 गुणे b माइनस का 9 बराबर में किसके है, बराबर में क्या है, बराबर में यानी किसके है, तो दूसरे के बराबर दूसरा क्या दिया गया, देखो पहला है दूसरे के बराबर, तो यानी ए बी माइनस का 6a प्लस 11v बराबर 66, किसके बराबर 66 के, यानी 66 के बराबर में है, या तो 66 इधर ही ले लो, इसको क्या करना है माइनस का 6 ले लो, ठीक, माइनस क्यों बराबर डबल बार बराबर नहीं लिखना है, तो इसके साथ गुणा करो a b, इसके साथ गुणा तो माइनस का 9a माइनस 9 इतना हो गया, अब 22 का करना तो प्लस का 22v, 22 का 9 के साथ करना तो 22 नेमा कितना होता है, 22 नेमा होता है यानी कि 198, 22 नेमा 198, तो 198 बराबर, ये वाला ए बी जो दिया गया हमारा पहले का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, तो ए बी माइनस का 6 से प्लस 11v माइनस का 6, यदि यहाँ पर माना जाए, देखो यहाँ पर जो माना जाए इस प्रकार से है ये, क्योंकि इसका बुरा करे तो यही आएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया, अब इनको उधर उठाते हैं, माइनस का 9a ये लाएंगे तो प्लस का 6a प्लस का 22v ये लेकर आए तो माइनस का 11v, अब ये माइनस का कितना 198 प्लस का 6 बराबर में 0, तो प्लस का यानी कि प्लस का 6 माइनस का 3 कितना माइनस का 3a, अब यहाँ पर कितना बचा प्लस का 11v, अब यहाँ तो घटा दो, तो घटाएंगे 8 में से 6 गया कितना बचा, यानी माइनस वाला प्लस है, 8 से 6 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और माइनस का बराबर 0, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर है, समीकरण 1 व 2 को है ना हल करने पर, तो हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है माइनस का 6a प्लस 11b, माइनस 6 से प्लस 11b बराबर में कितना 66 है, तो एकदम माइनस का 3a प्लस 11v बराबर में 132, क्या करना है घटाने पर, क्या करना है घटाने पर, जब घटाएंगे तो यानी प्लस माइनस है तो प्लस बन गया, अब ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, अब तो कितना आ जाए माइनस का 3a बचा, अभी कट के 0 हो गया, अब माइनस के 132 में 66 घटाया तो यानी कि 6 2 में से 6 नहीं जाए, 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ बचा 2, यानी 12 में से 6 गया 6 बचा बराबर माइनस का 6, तो 3 से काटा इसको तो a बराबर कितना आ गया 22, a बराबर 22, a बराबर कितना आ गया 22 मीटर, a बराबर 22 मीटर रख गया। अब कह रहा ये a का मान कहाँ रखना है, a का मान समीकरण 1 में रखना है ना,
ए का मान समीकरण एक में रखने पर, जो समीकरण एक में रखें तो समीकरण एक हमारा क्या है, जो माइनस का 6a प्लस 11b बराबर में माइनस का 66, तो इसके साथ माइनस a गुणे में 22 प्लस 11b बराबर में 6, तो इसके साथ 22 छक्का यानी कि 22 पंचे 100, तो 22 छक्का 132 यानी माइनस का 132 प्लस 11v बराबर में 66, तो इधर जाएगा तो 11v बराबर कितना आएगा 66 प्लस का 132, तो 11v बराबर में इनको जोड़ दो, 6 2 8 6 3 9 198, तो v बराबर जब निकालना 198 बटे में 11, तो v बराबर आ गया 18, v बराबर 18 आ गया, v बराबर 18 मीटर और ये कितना 22 मीटर। तो यानी कि जो हमारी लंबाई और चौड़ाई निकली यानी कि x बराबर निकला 22 मीटर लंबा और ये निकला 18 मीटर लंबा। ठीक, जो हमारे आयत की लंबाई व चौड़ाई कितनी निकल आई 18 मीटर और 22 मीटर निकल आई। तो आपको क्वेश्चन यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन आज पढ़ाया वो भी अच्छे से क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हुए। ठीक, यानी एक आयु से रिलेटेड और 2 क्वेश्चन पढ़ाए यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक, तो यानी कि आपको क्लास अच्छी लगी, यानी कि अगर क्लास अच्छी लगी है ठीक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।